सो गाइस फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी है: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोडी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी बिलोंग्स फ्रॉम तुर्किश एंड वन एंड ओनली लोडी डायनेस्टी बिलोंग फ्रॉम अफगानी। तो सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत में। स्लेव डायनेस्टी यह एक गुलाम है, गुलाम डायनेस्टी के नाम से कहा जाता है और मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है इसे अक्सर, क्योंकि यह गुलामों के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। सबसे पहला जो सुल्तान है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में इसका कार्यकाल था, 4 साल का कार्यकाल था। इसका जो मालिक था वो था मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। सबसे पहले हम देखे जाए तो तुर्किश स्लेव से इसकी उत्पन्न हुआ है। इसे सिपह सलार और मलिक का खिताब मिला था। से लाख बख्श, कुरान खान और हातिम टू के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श इसलिए कहा जाता है ये गरीबों के लिए बहुत दयावान था। कुरान खान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इसे कुरान मुंह जबानी याद थी। सो यह बहुत ज़्यादा फेमस था। कार्यकाल भले इसका 4 साल का था पर यह बहुत प्रोमिनेंट लीडर था। दूसरी बात, इसने 2 मॉस्क्यू बनाए थे। एक था कुवत अल इस्लाम जो कि दिल्ली में था, दूसरा था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसने 2.5 दिन में ही बनवा ली थी मस्जिद। यह मस्जिद 2.5 दिन में बनवाई थी। इधर एक और क्वेश्चन जरूर उठेगा जो कि है, दिस वॉज द फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। यह दिल्ली की, भारत की पहली मस्जिद थी। इसके पहले अभी तक कोई मस्जिद नहीं बनी थी। तो क्वेश्चन जरूर उठ सकता है कि भारत की पहली मस्जिद किसने बनवाई थी, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। सेकेंड पॉइंट देखें तो ही ऑल्सो बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इसने कुतुब मीनार का भी जो कंस्ट्रक्शन है वो बनवाया था। किसके रिस्पेक्ट में बनाया था? इन ऑनर ऑफ फेमस सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यह एक सूफी संत थे, उन्हीं के रिस्पेक्ट में यह बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मर गए थे चोगान या फिर पोलो खेलते हुए। यह एक गेम है जो कि घोड़ों पे खेला जाता है। वो घोड़ों पे खेलते खेलते उनकी हत्या हो गई थी। दूसरा जो रूलर है वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इनका कार्यकाल ज़्यादा लंबा था, कुछ 25 साल का था। 1211 से 1236 तक का कार्यकाल था। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है, ही वॉज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर डिपोजिंग बख्श। यह गुलाम का गुलाम था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम का गुलाम कौन था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन का गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। तो यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि गुलाम का गुलाम कौन है, तो गुलाम का गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश है। इस यह दिल्ली की गद्दी पे आराम बख्श को दफनाने के बाद बैठा था। आराम बख्श भी बैठे थे कुर्सी पर, दिल्ली की कुर्सी पर वो कुछ ही दिनों के लिए बैठे थे, तो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता है, इसलिए आराम बख्श इतना मैंडेटरी नहीं है। सेकेंड, इसे रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। यदि अगर पूछता है कि फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत तो कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, एंड अगर क्वेश्चन पूछता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश आएगा। रियल फाउंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी राजधानी थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, उन्होंने लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट कर ली थी। आज अपने देश की राजधानी भी दिल्ली है। सो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपनी जो राजधानी है वो लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर ली थी, इसलिए इसे रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस करे थे, जिसे कहा जाता है तनका और चिताल। यह भी बहुत अक्सर पूछा जाता है कि हु इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन एंड कॉपर कॉइन, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस करे थे। एक और बात इनके बारे में खास है जो कि है अजमेर शरीफ मॉस्क्यू के बारे में। इन्हीं ने अजमेर शरीफ दरगाह बनवाई थी। यह भारत की प्रसिद्ध दरगाह है। यह क्वेश्चन भी अवश्य पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि अजमेर शरीफ की दरगाह किसने बनवाई है, तो अजमेर शरीफ की दरगाह शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बनवाई है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम यह है जैसे पुराने ज़माने में सैलरी के तौर पे कुछ देना पड़ता था, कैश तो नहीं देते थे जो लोग काम करते थे, तो इल्तुतमिश क्या करते थे, इक्ता सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करा जिसमें ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े रहते थे, वो देते थे गुलामों को और जो उनका काम करते थे। सो इक्ता सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। इन्होंने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी तुर्क ए चहलगानी के नाम से, जो कि 40 लोगों की एक ग्रुप था, या कह सकते 40 गुलाम थे, उसका एक ग्रुप इस्टेब्लिश करा था, जो कि आगे जाके बलबन ने खत्म कर दिया था। आगे आपको पता चलेगा बलबन कौन थे। सो यह एक मंत्रीगढ़ की बैठक जो रहती थी दरबार में, उस तरह का काम करते थे। और इस समय जब शमसुद्दीन इल्तुतमिश का कार्यकाल चल रहा था, इसी समय मंगोल का आक्रमण होता है और इन्हीं ने मंगोल जो चंगेज़ खान था, चंगेज़ खान से बचाया था। उस समय मतलब दिल्ली खत्म होने के कगार पे थी और इन्हीं ने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। यहाँ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समय कार्यकाल में एक चीज़ और हुई थी, ये अक्सर पूछा जाता है।
कि भारत में सबसे पहली टॉम्ब किसका बना था, सबसे पहला मकबरा किसका बना था। सबसे पहला मकबरा 1232 में बना था प्रिंस नसीरुद्दीन मोहम्मद एल्डेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश, जो कि सबसे बड़े सन थे। नसीरुद्दीन मोहम्मद सबसे बड़े सन इल्तुतमिश के, उनकी डेथ पर। अब आगे बढ़ें तो आते हैं रुकुनुद्दीन फिरोज। इनका कार्यकाल 1 साल से भी कम का था, 1236 में इनका कार्यकाल था। इनका कुछ ऐसे योगदान नहीं रहा है, बस ये था कि जो राजा बने थे इनकी मदर के थ्रू ही बने थे। इनकी मदर जो थी शाह तुर्कन, उन्हीं ने इनको राजा बनाया था। ये भी इल्तुतमिश के बेटे थे। उसके बाद आते हैं रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान का बहुत ज़्यादा योगदान था भारत में। यह वन एंड ओनली मुस्लिम लेडी थी जो रूलर बनी थी। ये एकमात्र लेडी है जो आगे भी रूलर रहेगी, और मतलब कहीं पे भी रूलर नहीं थी। इसके बाद कोई भी रूलर नहीं बना, वुमेन रूलर कोई नहीं बना। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। उसके बाद शी अपॉइंटेड एशियन स्लेव। ये एशियन स्लेव जो कि थे याकूत, उनने अपॉइंट करा था जो शाही घोड़ों के मालिक के रूप में। याकूत को इन्हें अपॉइंट करा था, एशियन स्लेव थे जो कि। दूसरा, डिस्कार्टेड फीमेल क्लॉथ एंड हेल्ड कोट विथ फेस अनविल्ड। इन्होंने जो कोर्ट में जो महिलाओं की पर्दा प्रथा रहती थी, कोर्ट में जो पर्दा प्रथा रहती थी वो बंद कराई, जो चेहरे तक ढकने की प्रथा रहती थी वो बंद कराई। और इनके एक दुश्मन थे अल्तुनिया, जो कि गवर्नर थे भटिंडा के। उनने रज़िया सुल्तान को किडनैप करा, उनके खिलाफ विद्रोह करा और कैदी के रूप में कब्जा कर लिया। आगे जाके इन्होंने रज़िया सुल्तान से विवाह कर लिया। ये थी रज़िया सुल्तान का। अब आगे आता है बरहाम शाह। बरहाम शाह भी इल्तुतमिश के बेटे ही थे, तीसरे बेटे थे। और इन्हें जो राजगद्दी मिली थी वो तुर्क चैलगानी, जो कि 40 लोगों की पावरफुल काउंसिल बनी थी, उन्हीं ने इन्हें स्थापित करा था इधर। इनका कार्यकाल भी बहुत कम था, इसमें कुछ योगदान ज़्यादा नहीं था। उसके बाद आते हैं मौसूद शाह 1242 से 1246। फिर आते हैं नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। उसके बाद आते हैं घिसियाउद्दीन बलबन, जो कि अच्छा कार्यकाल चला इनका 1266 से 1287। इन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है दिल्ली सल्तनत में। देखा जाए तो इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था बहुद्दीन खान, और बहुद्दीन खान जो कि है बलबन, इन्होंने चालीसा को तोड़ा था, जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश ने जो 40 लोगों का ग्रुप बनाया था, चालीसा जिसे कहा जाता तुर्क चैलगानी, उन्हीं को तोड़ा था। उसके बाद इन्हें स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट चाहिए थी जो कि अच्छी स्ट्रॉन्गेस्ट रहे, इसीलिए इन्होंने दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट ओपन करा फॉर हर सेफ्टी, इनकी सेफ्टी के लिए। इसके अलावा इनने एक पॉलिसी बनाई थी ब्लड एंड आयरन। एक पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन, इसे हिंदी में कहा जाता है रक्त और लोह। इससे कानून व्यवस्था के सुधार में बनाई गई थी, टू रिस्टोर द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कानून व्यवस्था के सुधार के लिए। ही इंट्रोड्यूस सिजदा एंड पाइबर्स फॉर सोल्यूशन। सिजदा एंड पाइबर्स ये जो है सलाम करने का एक तरीका है। सिजदा में ऐसा होता है कि राजा के पास जाके घुटने के बल पेट के राजा के हाथ चूमना। एक होता है पाइबोस। पाइबोस में पूरा साक्षात पूरी लेट के दंडवत करना, पैर पड़ना, इसे कहते हैं। उन्हें सिजदा एंड पाइबर्स सोल्यूशन बहुत पसंद था इस तरह का। उन्होंने एक पर्शियन फेस्टिवल की भी शुरुआत करी जिसे कहा जाता है नवरोज़। पर्शियन फेस्टिवल नवरोज़ कहा जाता है। और ही हिमसेल्फ कॉल्ड नियाबत ए खुदाई। वो खुद को खुदा का बंदा मानते थे, तो उन्होंने खुद के लिए एक टाइटल सेलेक्ट कर रखा था, नियाबत ए खुदाई। और उन्हें एक खिताब भी मिला था ज़िले इलाही का। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत कड़क थे। उनके इस दरबार में कोई ज़्यादा मजाक, ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता था, सिर्फ काम की बात होती थी, इसीलिए उन्हें एक खिताब मिला था ज़िले इलाही। उन्होंने एक इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट भी बनाया था, जैसे उन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने अर्ज, जैसे उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने बरीड। और एक मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन अच्छा है जो कि पूछा जाता है, दिल्ली का लाल किला, रेड पैलेस ऑफ दिल्ली किसने बनाया था? तो रेड पैलेस ऑफ दिल्ली बलबन ने ही बनवाया था। ओके, सो दिल्ली का लाल किला बलबन ने ही बनाया था। एंड द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी शमशाउद्दीन कैकुमास, ये लास्ट रूलर थे। इनके बारे में, इनका 1 साल से भी कम का कार्यकाल था। 1290 में ही इनका शुरू हुआ था, 1290 के अंदर ही इनका ख़त्म हो गया था कार्यकाल। इसी दौरान इन्होंने अपना कार्यकाल ख़त्म करा और यही आखिरी रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के,
इसी दौरान हमारी स्लेव डायनेस्टी समाप्त होती है।